हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। क्लियर। आज हम हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव के साथ टू का क्या कॉम्बिनेशन होता है इसे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। प्रेजेंट में हम हैज टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं, पास्ट में हैड टू का और फ्यूचर में विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि हमारी ट्रांसलेशन की सीरीज चल रही है तो इसे थोड़ा सा सीरियसली पढ़ें। देखिए सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। देखिए हैज टू और हैव टू का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए जब प्रेजेंट में सब्जेक्ट जो करता होता है ना, सब्जेक्ट जब अपनी मजबूरी प्रकट करता है तो वहाँ पर हम हैज टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। किसका स्टूडेंट? हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं जब प्रेजेंट में सब्जेक्ट अपनी मजबूरी प्रकट करता है। देखिए किस प्रकार से, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज टू का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आप हैज टू लगा दें, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तब आप हैव टू का प्रयोग करें। ठीक है। हिंदी में कि किस प्रकार के वाक्य होंगे, जैसे पढ़ता है, पढ़ते हैं, यानी कि जब आपको कोई कार्य करना पड़ता है तो वहाँ पर प्रेजेंट में आपकी मजबूरी है। जैसे उसे रोज़ाना स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है, तुम्हें रेस लगानी पड़ती है। इस प्रकार के जो टेंस हैं वो क्या कहाँ चले जाते हैं? मजबूरी में, यानी कि सब्जेक्ट कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे पहला टेंस, उसे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, शायद कोई ना हो धोने वाला तो उसकी मजबूरी हो सकती है। तो इसे हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी हैज़ टू वॉश हर क्लॉथ्स। इस प्रकार देखिए हैज़ टू, उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि इन्फिनेटिव है ये, टू प्लस वर्ब, यानी कि इन्फिनेटिव का कॉम्बिनेशन है। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, तुम्हें रोजाना फूल तोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी मजबूरी हो, तो यू हैव टू प्लक द फ्लावर्स डेली। ठीक है, यू हैव टू प्लक द फ्लावर्स डेली, तो यू के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप हैव टू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ हैज टू और प्लूरल के साथ आप हैव टू का प्रयोग करें। देखिए जैसे शाम को मुझे बाज़ार जाना पड़ता है, हो सकता है मेरी कोई मजबूरी हो, तो आई हैव टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग। इस सेंस में आप इसे बनाएंगे, आई हैव टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग। वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मोहन को रोज़ाना कंप्यूटर सीखना पड़ता है, तो मोहन हैज़ टू लर्न द कंप्यूटर डेली। सीखने के लिए और याद करने के लिए आप लर्न का यूज़ करते हैं, तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मोहन हैज़ टू लर्न द कंप्यूटर डेली। इस तरीके से देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस गरीब आदमी को दिन भर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस पुअर मैन हैज़ टू वर्क द होल डे। इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करेंगे, हैज़ टू वर्क। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमें उसकी सहायता करनी पड़ती है, अब तो हमें करनी पड़ती है, तो वी हैव टू हेल्प हिम। वी हैव टू हेल्प हिम, यानी कि जो वी सब्जेक्ट है तो आपकी जो आप यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो हैव का प्रयोग करेंगे, वी हैव टू हेल्प हिम, इस सेंस में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ हैड टू। हम हैड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए प्रेजेंट में हम यूज़ करते थे हैज टू और हैव टू, लेकिन पास्ट में हम यूज़ करेंगे हैड टू। देखिए जब पास्ट में सब्जेक्ट अपनी मजबूरी प्रकट करता है तो वहाँ पर आप प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड टू का यूज़ करें, हैड टू का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ध्यान दें एग्जाम्पल्स पे।
देखिए टेंस नंबर फर्स्ट, जैसे उसे मेरठ जाना पड़ा। देखिए जब पास्ट में जाएगी बात तो हिंदी के वाक्य किस प्रकार के होंगे, जैसे पढ़ा या पढ़े, इस तरह के शब्द पीछे यूज किए जाएंगे। उसे मेरठ जाना पड़ा तो ही हैड टू गो टू मेरठ, इस तरीके से। तुम्हें कार्य पूरा करना पड़ा, मजबूरी है, तो यू हैड टू कंप्लीट द वर्क। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप हैड टू का ही यूज करेंगे, ठीक है। उसे अपनी रात प्लेटफॉर्म पर बितानी पड़ी, तो ही हैड टू पास हिज नाइट ऑन दी प्लेटफॉर्म, इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रवि को एक गीत गाना पड़ा, शायद मजबूरी हो, तो रवि हैड टू सिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट यूजेस स्टूडेंट्स, यूज ऑफ विल हैव टू और शैल हैव टू, ये क्या कॉम्बिनेशन है, हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे और शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ आप शैल हैव टू लगाएं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप विल हैव टू का प्रयोग करें। देखिए जब सब्जेक्ट जो होता है वो फ्यूचर में अपनी मजबूरी प्रकट करता है, कहाँ स्टूडेंट, फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर में, प्रेजेंट में है तो हैज़ टू हैव टू, पास्ट में है तो हैड टू, और यदि मजबूरी फ्यूचर में है तब आप विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करते हैं, तो वहाँ पर विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज किया जाता है। आई और वी के साथ आप शैल हैव टू लगा सकते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव टू का प्रयोग करें। जैसे देखिए उसे आज दिल्ली जाना पड़ेगा, हिंदी के सेंस है फ्यूचर में जाएगी बात, पड़ेगा, इस तरीके से सेंस आएंगे। उसे आज दिल्ली जाना पड़ेगा तो ही विल हैव टू गो टू मेरठ टुडे, विल हैव टू गो टू मेरठ टुडे, इस प्रकार से। जैसे राम को कार्य करना पड़ेगा, राम को कार्य करना पड़ेगा, तो राम विल हैव टू डू दी वर्क, इस तरीके से। देखिए थर्ड टेंस, हमें आज अपने गांव जाना पड़ेगा, शायद मजबूरी हो, तो वी शैल हैव टू गो टू आवर विलेज टुडे, इस प्रकार से आप बनाएंगे। हमें आज अपने गांव जाना पड़ेगा तो वी शैल हैव टू गो टू आवर विलेज टुडे, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे इन लड़कों को अब सभी सवाल हल करने पड़ेंगे, तो दीज बॉयज विल हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस नाउ, इस तरीके से। क्लियर, विल हैव टू का प्रयोग करेंगे आप, मजबूरी अगर आपकी फ्यूचर में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, तो आई शैल हैव टू लर्न दी कंप्यूटर, इस तरीके से बनाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का आपका टॉपिक था हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। चलिए थैंक्स।